दोस्तों, आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमारे देश को इसी दिन आज़ादी मिली थी अंग्रेजों से। लेकिन अगर आप देखो तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम आज भी दूसरों पर ही निर्भर हैं, उसमें हम कंप्लीट आज़ाद हैं ही नहीं। एंड वो है दोस्तों टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में हम आज भी अमेरिका एंड चाइना पर ही डिपेंड करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर हम देखें तो अमेरिका पर ही, लेकिन उसका फायदा कहीं ना कहीं अमेरिका उठाता ही है। अभी बयान निकल कर आ चुका है डोनाल्ड ट्रंप का कि आज ना रशिया एंड अमेरिका की अलास्का में मीटिंग होने वाली है। एंड वहां पर सीज फायर के बारे में बात होगी। रशिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उस पर सीज फायर के बारे में जो है बातचीत होने वाली है कि उन दोनों के बीच में सीज फायर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ट्रंप बहुत ज्यादा कोशिश तो कर ही रहे हैं कि इन दोनों के बीच में मामला शांत हो जाए। लेकिन रशिया, अगर आप देखोगे, रशिया को समझने की कोशिश करोगे, तो वो कभी भी ना अमेरिका की डायरेक्ट बात मानता नहीं है। एंड जिन चीजों में अमेरिका उससे ज्यादा बोलता है वो बिल्कुल नहीं मानता। तो ट्रंप ने ये कह दिया है कि अगर ये मीटिंग फेल हो गई और रशिया ने अगर बात नहीं मानी, तो वो ना इसका जो जवाब है या फिर इसकी जो सजा है वो इंडिया को देंगे। अब आप सोचो किस तरीके की ये बेहुदा बात है, किस तरीके की ये बेहुदा बात आपको देखने को मिल रही है कि रशिया उनकी बात नहीं मानेगा तो सजा भारत को मिलेगी, क्योंकि भारत रशिया से तेल खरीदता है। अब तेल तो चाइना भी खरीदता है। हालांकि अगर वहां की मीडिया हम देखें, अमेरिका की मीडिया को देखने की कोशिश करें, तो वो तो लगातार ही कहती है, ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रही है कि आप इंडिया को जो अटैक करने की कोशिश कर रहे हो वो उनकी सोवरेनिटी पर खतरा है या फिर हमला है, और उन पर आप डायरेक्ट टारगेट करके वॉर करने की कोशिश कर रहे हो। जबकि सेम जो आरोप आप भारत पे लगा रहे हो तेल खरीदने का, उससे ज्यादा तेल तो चाइना डायरेक्टली रशिया से खरीदता है। उसके लिए तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। आपने देखा भी था बीच में, जब बात पत्रकारों ने चाइना के खिलाफ बारे में बात करी और कहा कि चाइना भी तो यही काम कर रहा है, वो भी तो तेल खरीद रहा है, तो आप उससे क्यों नहीं कुछ कहते। तो देखा आपने कि उन्होंने क्या कह दिया कि नहीं, मतलब इधर उधर करके बातों को घुमा दिया, और अभी भी एक्सटेंशन 90 दिनों का चाइना को दे ही रखा है। लेकिन आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन आज का जो दिन है वो भारत के लिए, भारतीय मार्केट के लिए भी बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि अगर यहाँ से और ज्यादा अब टैरिफ नहीं बढ़ाएगा, चांसेस टैरिफ की नहीं है। अब बात जो है सेंशंस की निकल कर आती है। अगर आप देखो कि सेंशन जो है एक बहुत ही खतरनाक वर्ड है, और दोनों के लिए, जो लगाता है उसके लिए भी और जिस पर लगता है उसके लिए भी। आज तक सबसे ज्यादा सेंक्शंस अगर किसी पर लगे हैं तो रसिया पर लगे हैं। उनकी अगर आप देखोगे ना तो इकोनॉमी वाइज रशिया कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई नहीं देता। इंडिया आ जाता है चौथे नंबर पर, रशिया इंडिया के भी बाद आता है, जबकि इतना बड़ा पावरफुल कंट्री है, सब कुछ बनाता है, वो खुद तेल भी बेच रहा है, उसके बावजूद भी इकोनॉमी वाइज कुछ नहीं है। और इतने ज्यादा सेंक्शंस रसिया झेल रहा है। अब हो सकता है ये नंबर, सेंक्शंस का जो नंबर है वो भारत पर आ जाए, और अगर रशिया ने बात नहीं मानी अमेरिका की, तो अब चांसेस पूरे पूरे हैं कि टैरिफ नहीं लगाए जाएंगे, अब सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। मतलब भारत अमेरिका की जो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हो सकती हैं जो भारत में काम करना बंद कर दें। जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला था कि भारत अब आजाद है पूरी तरीके से, लेकिन टेक्नोलॉजी में हम अभी भी आजाद नहीं है। हम अभी भी दूसरों पर निर्भर हैं। भारत में गूगल मैप यूज किया जाता है ज्यादातर, और फोन अगर आप देखोगे, अमेरिका की कंपनी अगर गूगल ऑपरेट करना बंद कर जाए तो गूगल और यूट्यूब दोनों बंद हो जाएंगे। एंड आप ये मान के चलिए कि बिना गूगल के एंड्रॉयड एंड आपके जो एप्पल फोन खत्म है, खेल खत्म है। अगर उनमें गूगल अकाउंट नहीं बने तो एंड्रॉयड तो खेल ही खत्म हो जाएगा ना, वो पूरा का पूरा सिस्टम ही उसी पर बना हुआ है। आपका जो पूरा स्मार्टफोन का इकोसिस्टम है वो धराशायी हो जाएगा। आपकी जो विंडोज हम जो पीसी में यूज करते हैं वो अमेरिका की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट अगर उसने बंद कर दिया, तो आप ये मान के चलो कि आपके पीसी भी धरे रह जाएंगे। तो बेसिकली अमेरिका के पास इस बारे में तो कोई भी डाउट नहीं है कि इतनी ताकत है। उनकी जो कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, और भी चैट जीपीटी है। खैर चैट जीपीटी बंद होने से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गूगल माइक्रोसॉफ्ट बंद होने से तो देश बिल्कुल बैठ सकता है। आप ये मान के चलो पूरी टेक्नोलॉजी कंट्रोल ना अमेरिका के पास ही है। चाइना पर हम टेक्नोलॉजी के मामले में इतने डिपेंड नहीं है, लेकिन अमेरिका पर बहुत ज्यादा डिपेंड दिखाई देते हैं। एंड ये कोई ऐसी भी चीज नहीं है कि जिसे रातों रात डेवलप भी किया जा सके। जैसे मान लेते हैं अभी प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि नहीं, हम तो अपना आत्मनिर्भर के भारत के तहत हम खुद करेंगे, तो ये ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप रातों रात इसे डेवलप कर लोगे। तो इन चीजों के लिए अमेरिका पर डिपेंड रहना ही पड़ेगा।
और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गूगल और यूट्यूब और ये माइक्रोसॉफ्ट कोई बंद होने वाली है, लेकिन अमेरिका ने ये जरूर कह दिया है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने, कि बहुत सारी कंपनीज भारत में काम करना बंद कर जाएंगी। अब उसमें कौन सी है ये नहीं पता, टेक्नोलॉजी कंपनी है, कोई दूसरी कंपनी है, ये नहीं पता किसी को, लेकिन हाँ इस बात का खतरा तो है, सेंसर्स का खतरा तो है। तो बिजनेस को लेकर तो कहीं ना कहीं दिक्कत है ही। आज लाल किले पर भाषण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं जो हूँ, जो हमारे पशुपालक हैं, जो जो मतलब डेयरी से जुड़े हुए फार्मर हैं, उनके और अमेरिका के बीच में दीवार बन के खड़ा हूं, और उनके जो हक है कोई नहीं मार सकता, कोई भी अमेरिकन कंपनी इस फील्ड में नहीं आएगी। हालांकि ये बात आज प्रधानमंत्री ने फिर से बहुत ही जोर से रखी है। तो ये तो पक्का है कि भारत डेयरी और सेक्टर पर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर पर कोई समझौता अमेरिका से नहीं करने वाला। लेकिन अब ये चीजें आगे किस तरीके से बढ़ेंगी ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड ऐसा भी नहीं है, आपको अगर ये लग रहा हो कि इन चीजों का फर्क जो है सिर्फ शॉर्ट टर्म का है, नहीं, इन चीजों का फर्क जो है लॉन्ग टर्म का भी है। ये भी मान के चलो, हम लोग टेक्नोलॉजी सपोर्ट चाइना से नहीं ले सकते, ये तो पक्की बात है। भले ही अमेरिका से हमारे रिश्ते कितने भी खराब हो जाएं, लेकिन हम टेक्नोलॉजी के लिए कभी चाइना पर डिपेंड नहीं हो सकते। हम बाकी की चीजें तो चाइना से इंपोर्ट करा लेंगे, एक्सपोर्ट भी कर देंगे, लेकिन चाइना पर टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं ले सकते। उसके पीछे कारण है चाइना। चाहे आपका आज कितना भी फिर से वो हिंदी चीनी भाई भाई वाला नारा लगाने लगे, लेकिन चाइना की फितरत जो है कभी नहीं बदलेगी, वो वही रहेगा जो इसने हमेशा किया है। पाकिस्तान का सपोर्टर, कट्टर सपोर्टर है चाइना, तो हम सब जानते हैं। और अगर हम टेक्नोलॉजी पर चाइना पर आधारित हुए, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उन्हें यूट्यूब की जरूरत नहीं, उन्हें गूगल की जरूरत नहीं, वो उन्होंने सब कुछ बना रखा है अपना। लेकिन अगर हम वहां से टाई करते हैं इन चीजों के लिए, तो आप ये मान के चलिए कि हमारी पूरी देश की सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी, सब कुछ उनके पास पहुंचेगा। इसलिए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीजें तो हमें अमेरिका से ही अभी लेनी है और आगे भी लेनी है। कब तक ये नहीं पता, जब तक भारत कुछ डेवलप नहीं कर लेता। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये चीजें रातों रात डेवलप हो नहीं सकती। तो देखते हैं कि आगे क्या होगा। बहुत सारे लोगों की नौकरी खतरे पर है, आईटी सेक्टर पूरा का पूरा खतरे में है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर पूरा का पूरा खतरे में है। देखो, हम अमेरिका से आउटसोर्स कर सकते हैं, लेकिन मतलब चीजों को इंपोर्ट करा सकते हैं फार्मास्यूटिकल्स के लिए, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था। लेकिन अब भारत का जो फार्मा सेक्टर है वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है अमेरिका में। अगर ये एक्सपोर्ट पर डेंट आया तो इन कंपनीज पर बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। आईटी तो पूरा का पूरा अमेरिका के भरोसे ही चल रहा है। अगर अमेरिका भारतीय आईटी कंपनी बंद कर दे, तो आप ये मान के चलो क्या हो सकता है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हालांकि मैंने जैसे कि बोला कि इन चीजों का फर्क जो है ना सिर्फ शॉर्ट टर्म बल्कि लॉन्ग टर्म भी है। लेकिन भारत को झुकना नहीं है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। चाहे जो भी हो, चाहे जो भी परिणाम हो, वो आगे धीरे धीरे करके सब झेले जाएंगे। नौकरियां भी जाएंगी तो वो भी देखी जाएंगी किस तरीके से दोबारा काम स्टार्ट करना है। लेकिन ये पक्की बात है कि भारत झुकेगा नहीं, अमेरिका के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं झुकेगा। एंड भारत को झुकना भी नहीं चाहिए किसी भी देश के खिलाफ। जितनी हमें जरूरत है अमेरिका की, अमेरिका को भी हमारी जरूरत है, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है। किन्हीं चीजों में अमेरिका आगे तो बहुत सारी चीजों में हम भी आगे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो मैं किसी स्टॉक के पर्पज से, कंपनी के पर्पज से नहीं बताना चाह रहा था। इन चीजों का फर्क जो है डायरेक्ट मार्केट पर भी पड़ता है। अब ये दिक्कत आ जाती है कि मार्केट में क्या होगा, कि बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है। तो देखो, गिरावट का खतरा तो मार्केट में बना ही रहेगा जब तक ये चीजें चलती रहेंगी। पता नहीं कब कौन सी खबर निकल कर आ जाए। लेकिन आज का जो दिन है वो काफी ज्यादा अहम है। आज रात में हो सकता है आपको कुछ खबरें आती हुई दिखाई दे। वो क्या खबरें होंगी वो तो पता चलेगा। मैं तो ये कहूंगा कि रशिया अगर यूक्रेन के साथ सीज फायर के लिए मान जाए तो डेफिनेटली बेटर है, ना सिर्फ इंडियन परसेप्ट से, बल्कि सीज फायर अगर किसी देश में युद्ध जो चल रहा है वो रुक जाए तो ही ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि बहुत सारे बेगुनाह भी मारे जाते हैं युद्ध में। तो वो युद्ध बंद हो जाए तो ही ज्यादा बढ़िया है। बाकी देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या होगा। तो चलो, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। एक बार फिर से आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।